हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है 60,244 और अब इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है 17 और 18 फरवरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जहां भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है करंट अफेयर्स के हूबहू क्वेश्चन आपको इसी तरीके के एग्जाम में मिल जाएं, लेकिन व्यूअरशिप काफी कम है, उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यू हूं, कोशिश कर रहा हूं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन हूबहू मिल जाए। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो लेकिन एक बार देख के चले जाइए इन क्वेश्चंस को। मैं भी कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही कम समय में आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन दे दूं टू द पॉइंट, जिससे कि आपका ज्यादा समय ना लगे। 10 से या 12 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होता है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप कभी भी देख लीजिए, दिन में बहुत बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया था? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग, हमने आपका वनडे वाले जो करंट अफेयर्स की एग्जाम होती है वो वीडियो होती है करंट अफेयर्स वाले, उसमें कई बार आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं नीति आयोग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप कमेंट कर दीजिएगा। अब आपका समय है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करने का, जिससे कि आपकी उतनी ही ज्यादा पक्की तैयारी हो सके, इंफॉर्मेशन कहीं से भी कोई भी आप भूलें ना उसको। तो उम्मीद करता हूं नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी मेरे स्टूडेंट्स को होगी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कई बार बताइए मैंने, बहुत बार रिपीट कर करके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक समूह को पुरस्कार देने का निर्णय लिया? तो ये सांस्कृतिक समूह को पुरस्कार देने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। इस योजना के तहत सरकार विरासत के संरक्षण, पर्यटन महोत्सव, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक समूह को पुरस्कृत करेगी। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ? तो ये 3 दिवसीय हुआ है ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मून मिशन म्यूरल स्थापित किया जाएगा? मून मिशन म्यूरल ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। मून मिशन म्यूरल काफी इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है आपका जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसी प्रकार का संगम या संगम नगरी कहते हैं प्रयागराज को, तो वहीं पर चौराहों पर ये मून मिशन म्यूरल लगाया जाएगा, जिससे कि विशेष तौर पर फोकस है 2025 का जो आपका महाकुंभ होगा प्रयागराज में, उसमें जो पर्यटन आए उसके लिए पता चले कि भारत देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, उससे संबंधित है ये। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू होगी? तो खेत सुरक्षा योजना पहले बुंदेलखंड क्षेत्र में लागू की गई थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी, ये ध्यान रखना है। और ये संबंधित किससे है? आप सभी ने देखा होगा, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहते हैं, पशु फसलों को नुकसान कर रहे हैं, सांड अक्सर कर चर्चा में रहते हैं। अखिलेश यादव जी भी एक्स अकाउंट पर तमाम वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, उसी से संबंधित है। खेतियों को नुकसान ना पहुंचा पाए आवारा पशु, इससे संबंधित है। उसके लिए पहले 75 करोड़ का बजट था, अब 350 करोड़ का कर दिया गया है। इस योजना के तहत फसलों को जानवर से बचाने के लिए केवल 12 वोल्ट का करंट प्रवाह सौर बाढ़ लगाई जाएंगी। सौर बाढ़ से जानवरों को हल्का झटका लगेगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे फसलों से दूर रहेंगे। जैसे ही कोई जानवर बाढ़ को छुएगा, सायरन बजेगा, जिससे जानवर को हल्का सा झटका लगेगा और वो फसल से दूर हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये प्रयागराज में मनाई गई है। इससे पहले ये चंडीगढ़ में मनाई गई थी 90वीं, तो ये इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाई गई है, तो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की? तो ये 14 शहरों में 351 नगर वाटिका पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित की गई हैं, और नंदन वन भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किए गए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। और ये 14 जिले जो हैं वो ये हैं, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर देहात, औरैया, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर नगर, इटावा, रायबरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, वाराणसी, यहाँ पर ये सब नगर जो विकसित की गई है नगर वाटिका, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में मेगा वृक्षारोपण अभियान कुल मिलाकर 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था, जिसमें से 30 करोड़ पौधे लगाए गए। इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान का विषय था पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जिसका अर्थ भी है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विदुर कुटी आश्रम से पौधारोपण कर अभियान शुरू किया था। तो ये कहां से शुरू किया था अभियान? बिजनौर के विदुर कुटी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में कल्याण मंडप की घोषणा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ही करती है, प्रत्येक जिले में कल्याण मंडप की घोषणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किस जिले में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किए गए? तो कानपुर में किए गए, आपको पता होना चाहिए, टेक्सटाइल के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है कानपुर, कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। और
आपको ये क्या है कैदियों के लिए, ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसमें जो रेडियो जॉकी भी होगा वो भी जेल में ही उपस्थित कोई कैदी होगा, ये वही संचालित करेंगे पूरा का पूरा रेडियो स्टेशन, जेल में जो भी कैदी लोग हैं वो। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिले, काफी अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश ने ये पुरस्कार जीता, तो ये ध्यान रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया और पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपनी अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं। ये कौन? डॉक्टर ओम नारायण, ये साइंटिस्ट ने, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार अमेय कुमार सावल को भी प्रदान किया गया, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं, नई दिल्ली में प्रदान किए गए। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ाकर कर दी गई? उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 वर्ष कर दी है। पहले ये 62 वर्ष थी, अब 65 वर्ष हो गई है। बताया जाता है डॉक्टरों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी तो नए डॉक्टर लेके आओ, उम्र बढ़ा दी, तो अब पिछले डॉक्टर कैसे, मतलब क्या है, इतने लोग जो कर रहे हैं डॉक्टरी की तैयारी 6-6 साल 8-8 साल, उनका क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी? तो ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला सब पता होना चाहिए। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली सब पता होगा आपको। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये बड़े राज्यों की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा बड़े राज्यों में शिकायत समाधान में। जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो सिक्किम इसमें प्रथम स्थान पर है। छोटे राज्यों में भी पूछा जाएगा तो भी सिक्किम आ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी पूछा जाएगा तो भी सिक्किम आ जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध महिलाओं पर हुए हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, बहुत अच्छा सा, काफी बच्चों ने काफी सराहना भी की थी, इंपोर्टेंट वीडियो था। तो अगर पूछ लिया जाए अपराधों की, वैसे पूछा नहीं जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा यूपी गवर्नमेंट के लिए, तो अगर पूछ लिया जाए अपराध सर्वाधिक कहाँ है पूरे देश में महिलाओं पर, तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये ध्यान रखना है। और अपराधों के विरुद्ध निस्तारण भी उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, तो इसमें दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दमनदीप है ओवरऑल, और तीसरे स्थान, मतलब दूसरे पे तो उत्तर प्रदेश है ही, और तीसरे पे पांडिचेरी है। तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा? साक्षरता संग्रहालय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये साक्षरता हाउस भी यहीं लखनऊ में स्थित है। पूछ लिया जाए भारत साक्षरता हाउस कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये आम महोत्सव है जिसका नाम है आमरस, इसका उद्घाटन रूस में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना है, आम के लिए प्रसिद्ध लखनऊ है। आपको पूछा है मलिहाबादी आम कितना ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम को भी जीआई टैग मिला था वर्ष 2023 में। उससे पहले रटौल आम को भी मिला था। रटौल आम और लंगड़ा आम के पास मतलब है ही ये जीआई टैग, ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उत्पाद नहीं है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखो जीआई टैग वाला भी क्वेश्चन आ गया। ग्लोबल इंडेक्सिकेशन आपको पता होगा, इसका जो मुख्यालय, ध्यान रखना जीआई टैग का कहां पर है, चेन्नई में है, तमिलनाडु के। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला जीआई टैग दिया गया था, आप सभी को पता होगा, दार्जिलिंग चाय को। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा भागलपुरी सिल्क, ऑप्शन सी। ये भागलपुर ही बिहार में है, भागलपुर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। भागलपुर सभी जानते हैं, यूपी में तो है नहीं, बिहार में सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है ये विशेष तौर पर। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये कुछ हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं। अमरोहा, ढोलक, महोबा, गोरा पत्थर, हस्तशिल्प, मैनपुरी, तारकसी, एक तरीके से ये इमेज तस्वीर होती है। हर संभल, हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट, कालपी, ये सब दिए गए थे। अभी करीब 2023 में शायद सितंबर या जून महीने में ये सबको मिला था जीआई टैग। 7 उत्पाद थे उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इसरो स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विश्वविद्यालय इसरो स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया है। एएमयू के बारे में आपको पता होगा, किसने स्थापना की, कब की, ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने जॉर्डन वेबलर नामक एक दुर्लभ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजाति देखी? जॉर्डन वेबलर एक पक्षी है जो कि एक मतलब काफी लुप्त हो चुका है, या कह सकते हैं रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज है। तो ये देखा गया अभी हाल ही में दुधवा बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन ए इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है। जॉर्डन बब्बर ऊंचे लंबे घास के मैदानों में जाड़े में छोटे झुंडों में रहते हैं, जो वर्ष
कम होते जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या कम होती जा रही है। जर्डल बेबलर हरियाणा और पंजाब में सतलज नदी के किनारे पाए जाते थे, लेकिन उच्च घास के मैदानों की घटते क्षेत्रों के कारण भारत में इनकी संख्या 95% तक कम हो गई है, और ये जो मिलते हैं असम और अरुणाचल पे अब मिलते हैं। किस शहर का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटन स्थल बनकर उभरा है? तो ये पीलीभीत का है। पीलीभीत बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बांसुरी के लिए विशेष तौर पर फेमस है। उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पोर्ट किस जनसंख्या पर बनाया जाएगा? तो ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। आराम से संबंधित है, ये स्टेशंस पे बनाया जाता है। इससे पहला वाला जो बनाया था भारत देश का पहला स्लीपिंग पोर्ट, वो महाराष्ट्र में बनाया गया था, ध्यान रखना है, मुंबई सेंट्रल पर। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी, गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश की भारतेंदु नाट्य अकादमी, गोमती नगर और किस राज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये सिक्किम के साथ किए गए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो वैदिक थीम वाला पार्क ऑप्शन ए नोएडा में खोला गया है। कौन सा राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, ऑप्शन ए। वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही ये किया गया है, और 2025 तक ये टीवी को उन्मूलन का लक्ष्य भी भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे क्वेश्चन, और मैंने कोशिश की है कम समय में आपको ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दूं। और अपना ये 16वां वीडियो था, और उसके बाद 25 से या 30 वीडियो रहेंगे, उसमें आपकी पूरी कवर हो जाएगी। उन वीडियोस को देख लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। एक क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो से ही लिया है हमने, जो करा चुके हैं हम, देश के सबसे बड़े आईटी हब का स्थान कौन सा शहर है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं सोच रहा हूं आपको ये जो बुक है हमारी, इनमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराऊं डेली। अगर कुछ बच्चे इस पे एग्री होते हैं तो मैं कराऊंगा। और ये बुक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका एक रिव्यू ले आऊंगा मैं। वैसे समय तो थोड़ा कम है, थोड़ा सा रहते हैं काम नाम, लेकिन उसके क्वेश्चन करा दूंगा आपको। इसमें दिए गए परीक्षा उपयोगी तथ्य, उन तथ्यों को मैं आपको बता दूंगा अगर आप एग्री होते हैं तो। और हो सकता है शाम को 8 बजे उसके लिए लाइव आए। अगर जुड़ते हैं, बच्चे कम जुड़ते हैं, व्यूअरशिप भी काफ़ी कम है, तो फिर मुझको भी इतना ज़्यादा बनाने का रहता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।